और इस विषय पर आपने हमको जो अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये मूल निवासी बहुजन समाज के दो दुश्मन, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, मैं इसको थोड़ा सा और पीछे से शुरू करना चाह रहा हूं महोदय, इस बात से कि ब्राह्मणवाद समझाना मूल निवासियों के लिए बहुत आवश्यक है, और जो भी मूल निवासी समाज के लोग हैं तो इसको ब्राह्मणवाद क्या है और फिर ब्राह्मणवाद से ही पूंजीवाद पैदा होता है, ये समझने की जरूरत है। और मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मण धीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। मतलब ये पूरा संसार देवताओं के अधीन है और ये देवता मंत्र के अधीन है और ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, अर्थात ब्राह्मण ही इस पूरे भूमंडल का देवता है। ये मूल निवासी समाज को समझना पड़ेगा ब्राह्मणवाद है क्या। इस मंत्र के आधार को मैंने आज इसलिए चुना कि जो गैर बराबरी है, ये गैर बराबरी यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं से ब्राह्मण की महिमा और ब्राह्मण का षड्यंत्र मूल निवासियों पर चलता है। अब दूसरी बात, मैं पूंजीवाद के बीच में थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे बात करना चाह रहा हूं कि ब्राह्मण कुछ करता नहीं है। ब्राह्मण का जो पेशा है वो झूठ बोलना, यानी ब्राह्मण झूठ बोलकर खाता है, क्षत्रिय छीन कर खाता है, बनिया हेरा फेरी करके खाता है। और मूल निवासी समाज के मित्रों सुनिएगा, यह मूल निवासी समाज जो 90% है, ये रात दिन मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भूखों मर जाता है। ये इसका नाम है ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। ब्राह्मण झूठ बोलकर खाता है, क्षत्रिय छीन कर खाता है, बनिया हेरा फेरी करके खाता है, और ये 90% कमेरा मूल निवासी समाज रात दिन मेहनत करके भूखों मर जाता है। ये इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था है। ये इस देश का, जिसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, इस देश की ब्राह्मणवाद की ये व्यवस्था है। हमारे यहाँ बड़ी कहावत है कि बनिया 1 रुपए में 3 ठन्नी वसूल करता है। मैं भी अडानी अंबानी और किसी व्यक्ति पर नहीं आना चाहता, मैं इस व्यवस्था को क्लियर कर। तो जब इस देश में गैर बराबरी और इस बात की गैर बराबरी शुरू होती है इस ब्राह्मणवाद के तहत कि ब्राह्मण सर्वोपरि है और देश और राज्य की सत्ता पर पूरी तरह ब्राह्मण की हुकूमत होनी चाहिए, और हमारा मूल निवासी समाज भी इसी बात को स्वीकार करता है और उसके साथ ये बोलता है ब्रह्म वाक्य मुहूर्तम, ब्राह्मण की कही हुई बात ही सत्य है, ऐसा ये मूल निवासी समाज मानता है। अभी हमारे मैडम जी ने ब्राह्मणवाद पर चर्चा किया, मैं इसको बहुत क्लियर करना चाहता हूं। तो हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर आज की इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में वोट करते, अपना मत देते हैं, अपने मन की सरकार बनाते हैं। तो सरकार तो आपके मन का काम कर रही। यहां
हमारी ही गलती है कि हमने ऐसे नीति बनाने वाले लोगों को नीति बनाने की जगह में भेज दिया जो हमारे खिलाफ काम करते हैं, जिनने हमको पढ़ने लिखने से रोका, जिनने हमको संपत्ति रखने से रोका, जिनने हमें खाने पीने से रोका, जिनने हमें ऊंचे स्थान पर बैठने से रोका, जिनने हमें बोलने की आजादी नहीं दी, जिनने हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसी व्यवस्था को सर पे लाद कर हम चल रहे हैं तो हमारा कल्याण होगा। बाबा साहब ज्योतिबाराव फूले, सर छोटू राम, ललई सिंह यादव, पैरियर रामास्वामी नायकर, संत कबीर, अनेक हमारे मूल निवासी समाज के महापुरुषों ने ये बताया, तथागत गौतम बुद्धा ने ये बताया, अत्दीपो भाव। आप अपने आप को पहचानो और अपने आप को पहचान कर कम से कम मित्रों इंसान तो बन जाओ। और यह मूल निवासी समाज आज तक इस भ्रम में पड़ा हुआ है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमारा उद्धार हो जाएगा। और इसलिए ये हमारे लोग कला के बड़े प्रेमी हैं आदरणीय, ये कला प्रेमी लोग गाते हैं, एक लाइन में सुनाना चाहूंगा कि बड़े भाव से गाते हैं। अच्छा दोहरा रहा हूं सर। यदि राम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे न कभी। ये हमारे मूल निवासी समाज के लोगों के पीछे राम आगे पीछे, जैसे मेरे नाम में ही राम गोपाल लिखा हुआ है सर। मैं तो राम और कृष्ण दोनों को मेरे पिताजी ने भक्त बना दिया, लेकिन ये दुर्भाग्य है पिताजी का कि मैं आज इस मूल निवासी समाज में राम जैसा हत्यारा इस समाज में न पैदा हुआ है न हो, ऐसा मैं मानता हूं। जिस राम ने, ये तुलसी ने बड़े तरीके से लिखा है सर आदरणीय कि राम आपके लिए जन्म नहीं लिया, विप्रधेन सुर संत हित अलीन मनुज अवतार, अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। मतलब जिस राम ने आपके लिए जन्म नहीं लिया वो आपका मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपका उद्धार करने वाला होगा। आज अम्बेडकर जो इस मूल निवासी समाज के वाकई में भगवान हैं, महात्मा ज्योतिबाराव फूले जिनने इस मूल निवासी समाज को पढ़ने का अधिकार दिलाया, तथागत गौतम बुद्ध जिनने आपको इंसान बनाया, इन सब को आप भूलकर राम राम में लगे हैं। अब मैं सर ये ब्राह्मणवाद इतना खतरनाक है और इसी ब्राह्मणवाद से निकलकर पूंजीवाद आता है। MNK न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।